राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में शुरुआत कैसे करें। मैंने ये एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है। जिसको लगता था कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है। लेकिन अब चलो ये तो पता लग गया कि शेयर मार्केट है क्या चीज़। लेकिन अब सवाल ये आता है कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? स्टार्टिंग कैसे करें? क्या शेयर खरीद लें? शेयर खरीदें तो कौन से खरीदें? कैसे पता करें कि कौन-सा शेयर खरीदना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि आपको किस अप्रोच के साथ शेयर मार्केट में काम करना है। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है, तो आपको डेफ़िनेटली ये भी समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है। तो इसलिए हमेशा आपको अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड से ही करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि एक एक्सपर्ट बंदा बैठा होता है, जो आपके पैसे को मैनेज करता है, ठीक है? मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं वो एक्सपर्ट हूँ। म्यूचुअल फंड टीम होती है, जो मेरे नीचे मान लो एक टीम है, मैं उसका पूरा हेड हूँ। तो लोगों का पैसा हमारे पास आएगा, हमारी टीम जो सारा दिन यही काम करती है, मैं जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सब चीज़ों का, हम सब मिलके आपके पैसे को मैनेज करेंगे। मैनेज करेंगे का मतलब क्या है कि कौन-सा स्टॉक खरीदना है, कौन-सा शेयर खरीदना है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो हमें इतना नॉलेज है, इतना एक्सपर्टीज़ है, एक टीम है हमारे पास। तो स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ा ये पता लग गया कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है, तो डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेना कहीं से भी समझदारी नहीं है। पहली चीज़ तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि स्टॉक कौन-सा बढ़िया है। दूसरी चीज़ आपको चलो स्टॉक मान लो पता भी लग गया, किसी ने बता भी दिया, उसमें एंट्री कब लेनी है, एग्ज़िट कब लेना है, ये आपको नहीं पता चलेगा। मान लो कोई अच्छा शेयर है और वो 20% गिर गया, आप वहाँ से एग्ज़िट करके चले जाओगे या आप बहुत ज़्यादा खरीदते रहोगे। आपको यही नहीं पता होगा कितना खरीदना है या इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। पता लगे आप खरीदते ही जा रहे हो, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ थी कि वहाँ से आपको एग्ज़िट करना था, आप एग्ज़िट करने के बजाय खरीदते ही जा रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हमेशा आपको अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए। और म्यूचुअल फंड की टाइप पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अलग-अलग म्यूचुअल फंड की टाइप्स समझाई थी। तो इसमें क्या है कि आपको ना अपने सूटेबल टाइप देखनी है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न है या आप देख रहे हो कि पिछले 5 साल में, 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसके हैं, उसी में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में आपको उन म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए जिनमें रिस्क थोड़ा-सा कम हो, ताकि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब है कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो 10 लाख रुपए आपके कम से कम सेफ रहें। चाहे रिटर्न आपको 5% मिले, 10% मिले, ठीक है? इंडेक्स भी आपको पता है 12% के आसपास रिटर्न दे देता है, ठीक है? म्यूचुअल फंड में भी आपको पेशेंस बना के चलना है। ऐसे नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दी और 2, 4, 6 महीने बाद पता लगे वो 5% नेगेटिव में है और आप वहाँ से सब कुछ बेच-बाच के निकल जाओ, ठीक है? म्यूचुअल फंड में ये करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। खुद डायरेक्ट स्टॉक्स में आप ये काम स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग आपने म्यूचुअल फंड से करनी है। म्यूचुअल फंड में भी आपने उसमें नहीं जाना है कि पिछले 2 साल, 1 साल का कुछ रिटर्न देखा, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें है, चलो इसी में शुरुआत करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की टाइप आपने समझनी है, अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से आपको सूटेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके साथ-साथ मान लो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर दी, एसआईपी कर दी या लमसम कर दिया, कुछ भी कर दिया। फिर बात आती है कि अब आगे कैसे प्रोसीड करें? देखो, आगे फिर 2 तरीके हैं। एक वो इंसान हैं जिनके पास टाइम नहीं है। मान लो कोई जॉब करने वाला है, किसी पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है या जॉब ऐसी है या बिज़नेस ऐसा है, जो डेली मार्केट को टाइम नहीं दे सकता। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम होता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता मार्केट में। देखो, हर किसी का ना अपना इंटरेस्ट होता है, ज़रूरी नहीं है सबका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में हो। तो ऐसे लोग जिनके पास या तो टाइम नहीं है या उनके पास टाइम तो है लेकिन उनकी शेयर मार्केट को सीखने में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि फाइनेंस में और इकोनॉमी में इन सब चीज़ों में सबका इंटरेस्ट हो कोई ज़रूरी नहीं है। किसी का मैथ में इंटरेस्ट होता है, किसी का हिंदी में होता है, किसी का इंग्लिश में होता है, किसी का बायोलॉजी में होता है। तो अलग-अलग जैसे सब्जेक्ट में हमारे इंटरेस्ट होते हैं, तो शेयर मार्केट भी एक ऐसी सब्जेक्टिव चीज़ है
तो ऐसे लोगों को सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक में आप जाओगे तो फिर आप नुकसान खा जाओगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान रखना है, ठीक है? इधर उधर किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं जाना है कि उसने आज स्टॉक बता दिया, अरे तू मेरे को बता दे, किसी से ग्रुप में सुन लिया, किसी से टेलीग्राम पे सुन लिया। उसमें फिर दिक्कतें यही आती हैं। जैसे मान लो टेलीग्राम पे क्या करते हैं, 10 स्टॉक आपको बता देंगे, 10 में से जो एक दो स्टॉक चलेगा ना उसका गुणगान करते रहेंगे। फिर जो बंदा देखेगा, अरे यार ये तो बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे स्टॉक बता रहे हैं, 10 दिन में 5% बढ़ गया, 10 दिन में 20% बढ़ गया। तो आपने वो एक दो स्टॉक तो देख लिया, जो बाकी 8 स्टॉक जो पड़े हैं नीचे, उनके बारे में तो वो जिक्र करेंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या करना है कि आपको चुपचाप अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते जाना है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट टीम है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, ठीक है? और म्यूचुअल फंड की मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें आप सब कुछ देख सकते हो, सब ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपसे छुपाते हैं। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ले लिया और बस वो ठीक है जहां मर्जी लगा दिया, इधर उधर क्या हमें फीस तो मिल ही जाएगी, कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? दूसरे टाइप के वो लोग आते हैं जिनको शेयर मार्केट में सीखने में इंटरेस्ट है, या उनके पास टाइम है लेकिन अभी उनको नॉलेज नहीं है। तो उनको वही अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और साथ साथ में आपने नॉलेज गेन करनी है, ठीक है? धीरे धीरे आपने सीखने पे शुरुआत करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो आपने थोड़ा सा सीखा और फिर डायरेक्ट आपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में शुरुआत कर दी। देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। हर किसी ने साइकिल या बाइक या स्कूटी या गाड़ी कुछ ना कुछ चलाना सीखा है। जैसे मान लो किसी को कार चलानी नहीं आती, वो जैसे ही कार चलानी सीखेगा ना, 2 महीने बाद उसको लगेगा यार मेरे को तो बहुत बढ़िया चलानी आ गई, ठीक है? लेकिन 1 साल बाद जब वो सोचेगा तो वो खुद ही कहेगा यार उस टाइम तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं चलानी आती थी। जब 5 साल बाद वो कहेगा कि यार जब मेरे को 1 साल हुआ था, यानी आज से 4 साल पहले तो मेरे को बहुत ही कम चलानी आती थी, असली एक्सपर्ट तो मैं आज हुआ हूँ। 15 साल बाद जब वो सोचेगा तो वो कहेगा यार जब मेरे को 5 साल हुए थे तब तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था, आज मैं सही एक्सपर्ट हुआ हूं। तो सेम ऐसे ही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में आप एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ये एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है? यहां आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते जाना है। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली सीखते जा रहे हो तो आप में इंप्रूवमेंट होती जाएगी और आप उतने ही एक्सपर्ट बनते जाओगे। लेकिन फिर भी देखो 1-2 साल अगर मार्केट को आपने ढंग से दिया है, आप डेली कुछ चार्ट देखते हो, डेली एनालिसिस करते हो, कंपनियों के रिजल्ट को फॉलो करते हो, तो 1-2 साल में आपको ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी। फिर आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्ट स्टॉक्स में शुरुआत कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अब तो एक्सपर्ट हो गया, अब क्या म्यूचुअल फंड में मैं तो खुद ही करूंगा, अब मैं तो इतना रिटर्न बना लूंगा, ठीक है? आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते जाना है, और स्टॉक्स में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाना है। जब आपको लगे कि आपको जो डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हो उनका अच्छा चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कम करते रहना और स्टॉक्स में थोड़ी बढ़ाते रहना। जब आपको लगे कि पिछले 1-2 साल का आपका रिटर्न बहुत अच्छा बना है, तो तब आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल के डायरेक्ट शेयर्स में भी लगा सकते हो, ठीक? लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ऐसा नहीं देखना कि पिछले 1-2 साल में बुल मार्केट था और पता लगे उसमें आपने 20-30% रिटर्न बना लिया है और आप सोच रहे हो अरे यार मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गया, अब तो क्या म्यूचुअल फंड में करना, अब तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में ही करूंगा, ठीक है? पिछले 1-2 साल में मार्केट कंडीशन कैसी रही है और उस मार्केट कंडीशन में आपने रिटर्न कैसा बनाया है वो आपने देखना है, ठीक है? तब आपने एनालिसिस करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहा है, उस पर आपने कैसे रिटर्न बनाए हैं, और उसमें साथ में ये भी देखना है कि आपने कितने रिस्की शेयर्स में काम किया है। देखो बहुत ज्यादा रिस्की शेयर्स में काम करके हो सकता है आपने रिटर्न थोड़ा ज्यादा भी बना लिया हो, ठीक है? लेकिन फिर वही बात है, इतने रिस्की शेयर्स में काम करोगे तो कभी नुकसान भी बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 तरीके के लोग हैं जिनको मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। पहले टाइप के वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है या जिनको सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपको सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाओ। अगर आपके पास पैसा बड़ा है
तो स्मॉल केस आजकल आए हुए हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। दूसरा वो लोग हैं जिनको सीखने में इंटरेस्ट है या टाइम है, उन्होंने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे सीखते जाना है। जब आपको लगे कि मेरे को नॉलेज हो गया है, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करते जाना है। जब आपको लगे कि रिटर्न मेरा अच्छा बन रहा है, तो म्यूचुअल फंड से कम करके स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है। क्योंकि देखो, जो खुद आप रिटर्न निकाल सकते हो ना, म्यूचुअल फंड वो रिटर्न नहीं निकाल सकता। इसके कई सारे रीजन है, ये किसी वीडियो में मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेना है अननेसेसरी, कि आते ही छोटे छोटे स्टॉक खरीदने लग जाओ, पेनी स्टॉक खरीदने लग जाओ, किसी की रिकमेंडेशन पे खरीदने लग जाओ। स्टार्टिंग आपने खरीद करनी है म्यूचुअल फंड से। आपके पास टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जाओ चुपचाप, और लंबे टाइम के बाद आपका पैसा बन जाएगा। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, तो आपको सीखने पे ध्यान देना है। सीखने का क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। जब आपको लगे अब मेरे को नॉलेज हो रही है, तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पैसा आपने डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाना है। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।